आज का हमारा टॉपिक है सीटी स्कैन। इट मींस सीटी मींस कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन स्टडी करने से पहले हम इससे पहले जो कॉन्वेंशनल जो आपकी रेडियोग्राफी था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो आपका कॉन्वेंशनल जो रेडियोग्राफी था, उस कॉन्वेंशनल रेडियोग्राफी में क्या होता था कि जो स्ट्रक्चर था, जिसका स्ट्रक्चर पेशेंट का जो स्ट्रक्चर था हम उसे एक्सपोज करते थे। ठीक है, जब हम उसे एक्सपोज करते थे एक्सरे से, देन सपोज दिस इज द पेशेंट, यहाँ जो है पेशेंट, इस पेशेंट को हमने क्या किया, एक्सपोज किया। ठीक है, किससे एक्सपोज किया हमने, एक्सरे से। तो इसमें जो एक्सरे जब एक्सपोज किया, ठीक है, तो एक तरीके से क्या होगा, एक्सपोज क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को करते हैं, जैसे चेस्ट किया या हेड पोर्शन को करते हैं। तो ओवरलेइंग एंड अंडरलाइन, ओवरलेइंग एंड अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर है वो आपको कैसे दिखा, आपको एक साथ ही दिखेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो क्लैरिटी की बात करते हैं कि इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं वो ओवरलैप होगा, ऑब्सक्योर होगा, अस्पष्ट रूप से दिखेगी। इसीलिए इस फीचर्स को कॉन्वेंशनल रेडियोग्राफी में जो ओवरलेइंग और अंडरलेइंग जो एक्सपोजर से आपका क्या हो रहा था, ऑब्सक्योर हो रहा था, यानी कि अस्पष्ट रूप से आपको जो इमेजेस दिख रही थी, ठीक है ना, उस इमेजेस को जस्टिफाई, क्लैरिफाई करने के लिए ही आपका इन्वेंट किया गया किसका, सीटी स्कैन का। देखिए, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देखिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक ऐसा स्पेशल फॉर्म ऑफ टोमोग्राफी है। ठीक है, एक ऐसा टोमोग्राफी है। टोमोग्राफी का मतलब होता है आपका कि जो एक तरीके से ऐसा टेक्निक, टोमोग्राफी मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे हम इमेजेस जो है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इमेजेस को क्रॉस सेक्शनल बेस पर। इज अ टेक्निक टू रिप्रेजेंट, ठीक है ना, रिप्रेजेंट इन अ क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये टोमोग्राफी मींस क्या हुआ, एक जो हमारा एक ऐसा टेक्निक जिसका हम उसको रिप्रेजेंट करके शो करेगा आपके क्रॉस सेक्शनल इमेजेस को, दैट इज द इमेजेस। तो वी कैन डिफाइन द सीटी स्कैन, हम डिफाइन कर सकते हैं सीटी स्कैन को कि सीटी स्कैन इज अ टोमोग्राफी, इज अ क्या है, एक ऐसा स्पेशल फॉर्म ऑफ टोमोग्राफी है इन विच कंप्यूटर इज यूज्ड टू मेक अ मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टोमोग्राफी प्लान और स्लाइस। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, एक ऐसा स्पेशल फॉर्म ऑफ टोमोग्राफी, एक ऐसा स्पेशल फॉर्म ऑफ टोमोग्राफी है इन विच हम क्या यूज कर रहे हैं, हम कंप्यूटर, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर, कंप्यूटर। और कंप्यूटर इज अ मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जिसमें हम जो आपका टोमोग्राफी था, इट मींस आपके जो एक्सियल स्लाइस था, टोमोग्राफी प्लान कह लीजिए आप, उसके स्लाइस कह लीजिए, इसको हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, हम रिकंस्ट्रक्ट करके इमेजेस को शो करना। ठीक है, तो टोमोग्राफी का डेफिनेशन हुआ, टोमोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ, ठीक है, सीटी स्कैन इज अ फॉर्म ऑफ टोमोग्राफी इन विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, फॉर मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टोमोग्राफी प्लान और स्लाइस। और फर्स्ट टाइम इसमें जो हमें जनरेट होगा इमेजेस, जो हमें इमेज जो जनरेट होगा मिलेगा, दैट विल बी ट्रांस एक्सियल सेक्शन। किस फॉर्म पर मिलेगा, ट्रांस एक्सियल सेक्शन फॉर्म पर। ठीक है, तो दिस अबाउट द टोमोग्राफी क्या है। देखिए, जो यही जो आपका कंप्यूटेड जो टोमोग्राफी है, इसका फर्स्ट जो है आपको इमेजेस, फर्स्ट टाइम जो आपको इमेजेस मिल गया क्रॉस सेक्शन पर, और उस क्रॉस सेक्शनल इमेजेस को क्या कहेंगे हम, कैट स्कैन, क्या बोलते हैं उसको, कैट स्कैन। इट मींस कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। इसमें एक्सियल सेक्शन देते हैं। ये फर्स्ट टाइम जो है इन्वेंटेड हुआ था, इन्वेंट किया गया था 1970 में, 1970 में, किसके थ्रू, सर गॉडफ्रे एंड हाउंसफील्ड के द्वारा। ठीक है, दिस वाज इन्वेंटेड इन 1970 बाय द गॉडफ्रे एंड हाउंसफील्ड, और
उसके बाद फर्स्टली जो कमर्शियली जो है उस टाइम उसका इन्वेंट किया गया कब 1973 में कमर्शियली इसको यूज किया गया, ठीक है, किसके लिए, हेड स्कैन के लिए, एंड दैट इज द एक्सियल सेक्शन, इट मींस आपका कैट स्कैन। देन इसमें फिर से मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन के बाद में मॉडिफिकेशन मतलब क्या, उसमें हेर फेर बदलाव हुआ उसमें, और मॉडिफाई होने के बाद इसको दोबारा से आपका जो है 1975 में, देखिए कमर्शियल जो यूज हुआ हेड स्कैन के लिए कब 1973, इन्वेंट हुआ 1970 में, और 1975 में ये ऑल बॉडी पार्ट्स, इसके लिए ऑल बॉडी पार्ट्स स्कैन के लिए यूज किया गया 1975 में, ठीक है। ये एक तरीके से कह लीजिए कि एक टेक्निकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी में एक ग्रेट इन्वेंशन था, ठीक है ना, ग्रेट इन्वेंशन सर 1970 में किसके द्वारा, सर गॉडफ्रे एंड हाउसेनफील्ड के द्वारा। और ये इन्होंने क्या किया था, जो एक्सरे जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में ओवरलेइंग अंडरलेइंग जो एक्सपोजर था वो क्लैरिफाई करके शो करता था, ठीक है। इट मींस इंडिविजुअली यहाँ पर क्रॉस सेक्शन होगा और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, बल्ज में जो आपका जो चेस्ट स्कैन हुआ, ठीक है, जो चेस्ट का एक्सरे किया आपने वो दिखेगी। तो एक तरीके से कह लीजिए कि आपका ऊपर और बैक साइड दोनों एक साथ ही आपके एक्सरेज में दिखता है, बट हियर विल बी क्रॉस सेक्शन, तो आपके जितने भी आपके आउटसाइड आपका स्काल हेड की बात करते हैं, ब्रेन इनसाइडेड जो भी होगा पोर्शन, इसमें सब चीज एक एक करके देखेंगे, तो क्लैरिफिकेशन होगा। इस तरीके से इसका इन्वेंट हुआ था। अब इस ग्रेट इन्वेंशन के लिए सर गॉडफ्रे एंड हाउसेनफील्ड को 1979 में नोबेल प्राइज से क्या किया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है, इससे नोबेल प्राइज से। और उसके साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम है एलन एम कॉरमार्क, ठीक है। दिस एलन कॉरमार्क जो है साइंटिस्ट जो था, सॉरी कॉरमैक था, इस एलन कॉरमार्क जो साइंटिस्ट था उनको भी इस टाइम क्या दिया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और उसका इन्वेंशन क्या था, उसका इन्वेंशन ये था कि उसमें उन्होंने लेबोरेटरी मॉडल क्या डिजाइन किया था, लेबोरेटरी मॉडल, ठीक है ना, इन्वेंट किया था मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को क्या किया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1979, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा कन्वेंशनल जो सीटी स्कैन है, सॉरी कन्वेंशनल रेडियोलॉजी है, उसको सीटी स्कैन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कुछ मॉडिफिकेशंस हुए थे, ओवरलेइंग अंडरलेइंग जो आपके इमेजेस थे, उस इमेजेस एक्सपोज करने के बाद आपका जो ओवरलेइंग अंडरलेइंग प्रॉब्लम था, ठीक है, जो लार्ज इन साइज में दिखता है, बल्ज में दिखता था, वो आपका जस्टिफाई हुआ, क्लैरिफाई हुआ, ठीक है। तो कुछ कंपैरिजन की बात करते हैं हम, तो कंपैरिजन क्या करते हैं किसके साथ में, कंप्यूटेड टोमोग्राफी का कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के साथ। तो कुछ स्पेशल फीचर्स जो है आपके सीटी इमेजेस में लिखेंगे, सम स्पेशल फीचर्स विल बी शोन इन सीटी स्कैन। तो वो स्पेशल फीचर्स क्या होगा, सब स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं जो कि आपके सीटी स्कैन में होगा एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल जो रेडियोग्राफी है। फर्स्ट आपका क्या था कि इमेजेस आर क्रॉस सेक्शन, पहली बार किए थे कि वो आपका जो होगा एक साथ ही जो स्ट्रक्चर होगा वो दैट विल बी शोन, ओवरलेइंग अंडरलेइंग स्ट्रक्चर होगा, बट यहाँ क्या होगा आपका क्रॉस सेक्शन का ले रहे हो, फर्स्ट फीचर। दूसरा एलिमिनेट कर रहा है, क्या निकाल रहा है आपका, सुपर इम्पुटेशन हो रहा था स्ट्रक्चर, दैट विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तीसरा जो आपका नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय नाइट बॉरिंग रीजंस, आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, इसमें सपोज करिए कि ये एब्डोमेन का केस हुआ, हियर इज द बोन, है ना, वर्टिब्रा, सिंगल वर्टिब्रा विल बी शोन, किडनी पोर्शंस एंड दिस। लेकिन अगर आप इसे एक्सेल सेक्शन लेते हैं तो जो नाइट बॉरिंग जो आपके इसके पड़ोसी
ये जो है क्या नहीं कर रहा, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, प्रभावित नहीं कर रहा, एक साथ नहीं दिख रहा, अलग अलग दिख रहा है सबको। इट मीन्स नॉट फुली इन्फ्लुएंस, प्रभावित नहीं हो रहा आपके नाइट बॉडी रीजन्स को, ठीक है ना, सबटल डिफरेंस। अब इसमें क्या होगा, वो लार्ज साइज दिखा रहा था कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, लेकिन इसमें क्रॉस सेक्शन की वजह से आपका जो सूक्ष्म जो डिफरेंस है वो हमको क्लियर हो जाएगा। ये आपके फोर्थ फीचर्स की बात करते हैं। फिफ्थ फीचर्स की बात करते हैं जो कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी का, कन्वेंशनल कॉन्ट्रास्ट मतलब उसकी ब्राइटनेस की बात करते हैं, उसकी क्वालिटी की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट था इसमें रेडियोग्राफी में वो कन्वेंशनल में कितना था आपका 2%, बट इसमें देखिए इसका जो कॉन्ट्रास्ट विल बी द हायर 0.1 to 0.3% जो आपके सीटी स्कैन में कॉन्ट्रास्ट होगी, ठीक है। स्पाशियल रेजोल्यूशन जो है 6 एमएम मिलता है, स्पाशियल रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो इट्स अबाउट 5 से 15 लाइन पर सेंटीमीटर, इट मींस क्वालिटी होगी आपकी दैट विल बी द बेटर। जैसे आपकी आई की बात करते हैं यहाँ का, तो वहां भी आपका 10 लाइन पर एमएम होता है, इसलिए आपके जो आप छोटी छोटी चीजें नगण्य तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके से इसकी क्वालिटी स्पाशियल रेजोल्यूशन विल बी मोर। इक्विशंस की बात करते हैं, इक्विशंस की बात करते हैं, इक्विशन मतलब होता है कि इमेज को कितने टाइम पे कलेक्ट कर रहा है, अचीव कर रहा है। तो इट मींस द इक्विशन टाइम जो होगा, कलेक्ट जो टाइम होगा बहुत शॉर्ट होगा, फ्यू कितना 100 मिलीसेकंड। तो इट मींस एज कंपेयर टू कन्वेंशनल आपको जल्दी से इमेजेस में मिलेगा 100 मिलीसेकंड में। अगर आपको बहुत जल्दी स्कैन मिलता है, आपको इमेजेस प्राप्त होता है, ठीक है ना, ऑब्टेन करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके जो फिजियोलॉजिकल मोशन मतलब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, आपके क्या हुआ बाइल इज आल्सो फिजियोलॉजिकल मोशन, आप मूव कर गए, हिल गए, तो वो आपकी फिजियोलॉजिकल मोशन। इन दैट कंडीशन ये बहुत शॉर्ट टाइम की वजह से आप वो जो फिजियोलॉजिकल मोशन है उसको बहुत जल्दी फ्रीज कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, इमेज। इसका जो मोस्टली यूज करते हैं हम, एक तरीके की क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन होगा तो इनसाइड जो भी रीजंस है, पैथोलॉजी वो सब कुछ क्लियर होगा। आपकी कैंसर डायग्नोसिस, ट्रॉमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, एज वेल एज सम अननोन इटियोलॉजीज, कुछ आपके कार्सिनोमास, ठीक है, कुछ आपके क्या हुआ एनसीसी, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, इस तरीके से जो आपके जो पैथोलॉजीज होगी वो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।